is greater than equal to 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5। इसको हमें सोल्व करना है। तो अपॉन में देखो बेटा, अपॉन में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम कितना है बेटा? 60। तो सारी इक्वेशंस को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो जैसे 60/3 किया हमने, तो 60/3 हो गया 20। 60/4 हो गया 15। 60/5 हो गया 12। ये हमने 60 से डिवाइड कर दिया। 60 डिवाइड बाय 3 20, 60 डिवाइड बाय 4 15 और 60 डिवाइड बाय 5 12। अब इसको सोल्व कर लो। 40x minus 20, 45x minus 30 और 24x minus 60, माइनस और माइनस प्लस 60। ये हमारा सोल्व हो गया। 40x minus 20 पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व कर लो आप। ये आ गया 45 minus 24 21x और इधर हो गया प्लस 30। अब x को उधर लेके चल जाओ, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ। तो ये आ गया बेटा हमारा 40x minus 21x 30 plus 20। तो ये आ गया आपका 19x इक्वल टू 50। तो यहां से हमें x का वैल्यू मिल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50/90। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50/90। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50/90। ये वैल्यू आ गई। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? x बिलोंग्स टू 50/90 कोमा इनफाइनाइट। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। बेटा देख लेता हूँ कितने जने आ गए। 11 जने हैं। कंगना नहीं आई एक तो, और दर्शित तो आएगा नहीं 2। मैं कल तक मेरी हाफ पीयूष क्या लिखा था? मैं कुछ लिखा है क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो इसको यदि अपन नंबर लाइन पे भी प्लॉट करें तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट होगा? ये देखो आपको 50/90, इसको आप डार्क कर देंगे आप 50/90 और इसके आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इनफाइनाइट आपको 50/90 टू इनफाइनाइट, और इधर है आपका माइनस इनफाइनाइट। ये वैल्यू क्लियर? ये इसका नंबर लाइन पे प्लॉट यस सर। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी सबसे। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये 1 to 20, 1 to 20 क्या 1, हाँ 1 to 20 सारे ऐसी प्रॉब्लम है बेटा। तो 1 to 20 में आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपको जो बोला है वैसे करना। ठीक है, अभी इस पे वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम मैं सबकी एक साथ करवाऊंगा। एक टाइप की प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ। जब इनइक्वालिटी इस तरह की आएगी तब कैसे सोल्व करेंगे? देखो, सोल्व
पहले इजी वाले ले लेता हूं। बेटा कल एक क्लास रखनी है इसकी, ये वाली क्लास, इवनिंग वाली क्लास रखनी है कल। कितने बजे रखें बोलो, क्या कहते हो, रखनी है कि नहीं रखनी, पहले तो ये बताओ। सर रख लो। सर रख लो। रख लेना, हाँ चलो ठीक है। सर यही टाइम सही है। ये टाइम सही है, चलो इसी टाइम पे रख लो, कोई दिक्कत, इसी टाइम पे रख लो, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ ठीक बेटा। 2 ये हो गया आपका 3x माइनस 4 5। अब इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये समझना। इसको ऐसे रीड करते हैं बेटा, 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो उधर, सबसे पहले इसमें -4 आ रहा है बीच में, तो मैं 8 प्लस 4, सब में 8 4 कर दूंगा, 2 प्लस 4, 3x माइनस 4 प्लस 5 प्लस 4, तो ये आ गया 6, 3x 9। यहां तक कोई डाउट? अब ये x का मल्टीपल 3 आ रहा है, तो सबको डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, डिवाइड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करो, 2x 3, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे रीड करेंगे बेटा, सब सुनना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 2, 3 दोनों क्लोज इंटरवल में आ गया, x बिलोंग्स टू 2, 3 क्लोज इंटरवल। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई? सर एक बार बता देना ये 8-4 क्यों आया? यस सर। 8-4 देखो होता क्या है, मैं दोबारा समझा देता हूं। हमें जो मिडिल वाला वैल्यू है इसको x बनाना है, इसको क्या बनाना है, x। तो हम धीरे धीरे सब इसको हटाते जाएंगे, जैसे यहाँ -4, पहले कांस्टेंट को हटाएंगे हम, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए पहले ये -4 में क्या ऐड करेंगे, हट जाए, तो हमें 8-4 कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने 8-4 किया, यहाँ पर भी 4 ऐड कर दिया, तो देखो हट गया कि नहीं हट गया 4? बोलो 4 - 4 0 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बेटा। अरे -4 + 4 हटा कि नहीं हटा? यस सर। अब यहाँ सिर्फ बचा 3x। अब मेरे को इस 3 को हटाना है, तो सबको डिवाइड बाय 3 कर दो, ये डिवाइड बाय 3 कर दिया, इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो, और इसको 3 से डिवाइड करो, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, x बिलोंग्स टू 2, 3 क्लोज इंटरवल। आया आप समझ में? यस सर। किसी को दिक्कत है बेटा? ध्रुव, पीयूष, किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं, एक और लेते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। सर मैं और आर्यन साथ में है। अच्छा तू और आर्यन साथ में, चल ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो सिक्स -3 multiplied by 2x - 4 less than 2। 6 -3 ब्रैकेट में इधर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर लेस देन। सबसे पहले किसको हटाएंगे बेटा, सब बोलो। -3। इस -3 को हटाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आप बोलोगे डिवाइड बाय -3। बेटा इसको डिवाइड बाय -3 करो, कितना आ रहा है? -2। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, मैंने पहले भी बताया था। -3 से डिवाइड करो, 2x - 4, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, -3 से डिवाइड करो, -4। क्या ये स्टेप समझ में आया? यस सर। जैसे माइनस से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको मैंने -3 से डिवाइड किया तो -2, -3 से डिवाइड किया तो 2x - 4, -3 से डिवाइड किया तो -4। अब सबसे पहले अब किसको हटाएंगे,
4 को 8 4, तो ये आ गया -2 + 4, 2x - 4 + 4 और -4 + 4। कोई दिक्कत? नो सर। 4 - 2 आ गया 2, यहाँ बचा 2x और इधर आ गया 0। अब हटाएंगे हम 2 को, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, सबको 2 से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे 1, इधर x आएगा, इधर 0 आएगा, तो x इधर गेट दे ले, ये आपका इक्वल टू आ गया और इधर इक्वल टू नहीं आएगा। इसको वापस से रिराइट कर लेंगे, x ऐसे, एक ही बात है, ये दोनों सेम ही है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 to 1 और 1 इंक्लूड हो गया आपका, 0 to 1 और 1 इंक्लूड हो गया। 0 और 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड हो गया। क्या ये समझ में आया क्या? यस सर। बेटा किसी को दिक्कत है? ध्रुव, पीयूष, No, sir. बाकी के लोग? नो सर। देखो जरा एक बार और वापस से देखते हैं। एक काम करता हूँ, अलग प्रॉब्लम लेता हूँ, फिर वापस से करते हैं उसको, है ना? देखो -15 3 multiplied by x - 2 upon 5 and 0। सबसे पहले किसको हटाएंगे बेटा, जल्दी बोलो। 5। 5। चलो 5 को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। अब किसको हटाएंगे? 3। डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब किसको हटाएंगे? 2। -2। तो 8 2। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -23 लेस देन इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। ये देखो -23 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 इंक्लूड है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? यस। यस सर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो एक और करते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। solve -12 4 3x upon -5 लेस देन इक्वल टू 2। इसको सोल्व करना है। पहले तो एक काम करो, ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके बेटा क्या हो गया ये बीच में? प्लस। ये पहली स्टेप हो गई। सबसे पहले किसको हटाएंगे? 4 को, तो 8 - 4। एड -4, तो ये आ गया आपका -16 -2 -16 -2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5। 5 अपॉन 5 से कर लो, चलो मल्टीप्लाई एक एक स्टेप ही कर लेते। 5 तो -80
10 डिवाइड बाई 3 माइनस 80/3 तो x बिलोंग्स टू माइनस 80/3 माइनस 10/3 ये आ गया माइनस 80/3 माइनस 10/3 ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? Yes, sir. अब मैं तुम्हें अगली जो प्रॉब्लम बताने वाला हूं ये तो हो गई आपकी मिडिल वाली प्रॉब्लम। अब हम कॉमन सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम करेंगे बेटा। अब आपको दो इनइक्वालिटीज गिवन होगी और आपसे बोला जाएगा कि उसका कॉमन सॉल्यूशन निकालो। अभी तो एक ही इनइक्वालिटी आ रही थी, अब आपके पास दो इनइक्वालिटी है और दोनों इनइक्वालिटी का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। दोनों इनइक्वालिटी का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, solve 5x upon 4 plus 3x upon 8 is greater than 39 upon 8 and दूसरा है 2x minus 1/12 minus x minus 1/3 is less than 3x plus 1/4। इन दो इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। अब देखिए बेटा, पहली इन इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूं। अपॉन में जो भी आ रहा है उसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 488 किससे मल्टीप्लाई करो सबको? 8 से कर लोगे। इसको 8 से करोगे तो 10x हो गया, इसको करोगे तो हट गया 39। तो बेटा यहां से x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ गया। बस इसको फर्स्ट इक्वेशन रख देना। ये आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन 3। फर्स्ट इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 3 फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई डाउट? No, sir. अब मैं सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूं बेटा। इन तीनों का एलसीएम 12. तो मल्टीप्लाई बाय 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 2x माइनस 1 ब्रैकेट में रखना बेटा। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 4 इंटू एक्स माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3x प्लस 1। 2x माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 4 9x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 9x प्लस 3 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस 11x इज लेस देन 0 डिवाइड बाय माइनस 11 तो x इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। पहले इस तरह से दोनों इनइक्वेशन को आप सोल्व कर लो। पहले इस तरह से दोनों इनइक्वेशन को आप सोल्व कर लो। अब बेटा इसका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो समझना। देखो हम नंबर लाइन बनाएंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। पहली चीज है x लेस देन ग्रेटर देन 3 तो ये ग्रेटर देन 3 मतलब इक्वल टू नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन आ गया पहले वाले का। x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 और 3 से ज्यादा। ये जो पहला वाला सॉल्यूशन बनाया ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 और 3 से ज्यादा। दूसरा आंसर है x इज ग्रेटर देन 0
ये 0 है और x इज ग्रेटर देन 0, ये दूसरे का सॉल्यूशन। ये समझ में आया? यस सर। अब बेटा दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों में कॉमन? ये वाला पार्ट, यस सर। ये दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो आंसर आएगा 3 से। तो दोनों का कॉमन रीजन क्या हो गया? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप ऐसे बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x is greater than 3 is the required solution, or x belongs to 3 to infinite are the required solution. इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आ गया 3 to infinite, 3 to infinite कॉमन सॉल्यूशन आया? यस सर। वैसे भी जनरली सोचो, आपसे बोला 0 से ज्यादा और 3 से भी ज्यादा, तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा, इसलिए आंसर कौन सा आएगा? 3 से ज्यादा। एक और करते हैं इसी टाइप का, देखो उसमें भी इसी टाइप की प्रॉब्लम करेंगे अपन। तो इसका आंसर आ गया 3 से ज्यादा। चलिए देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Solve the following system of inequations. Solve the following system of inequations. System of inequations. पहली इक्वेशन है 2x minus 3 upon 4 plus 6 is greater than equal to 2 plus 4x by 3। और दूसरी इक्वलिटी है, अच्छा ये दो इक्वलिटी, पहली भी है, पहली इक्वलिटी इधर लिख देता हूँ, 2 multiplied by 2x plus 3 minus 10 6 multiplied by x minus 2। ये दो इनइक्वालिटी है, इन दो इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है। ठीक है, अभी मैं कोई बात नहीं इधर लिख दूंगा, कोई बात नहीं, मैं ये फर्स्ट वाली आप देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट वाली मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि दोबारा लिखने की जरूरत। 2 multiplied by 2x plus 3 minus 10 6x minus 2 मल्टीप्लाई करो 4x plus 6 6x minus 12। कोई दिक्कत इसमें? ये तो कोई नहीं है, आपको आराम से हो जाएगा। 4x minus 4 6x minus 12 4x minus 6x minus 12 plus 4 minus 2x minus 8 डिवाइड बाई minus 2। जैसे आप -2 से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन 4। ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ये तो क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। अब सेकेंड इनइक्वालिटी कर रहा हूं मैं, 2x minus 3 by 4 plus 6 2 plus 4x by 3। 4 और 3 का एलसीएम 12 तो मल्टीप्लाई बाय 12। जैसे पहले वाले को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको 12 से करेंगे 72 24 प्लस 16x, ये आ गया आपका। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 6x माइनस 9 प्लस 72 24 प्लस 16x 6x प्लस 63 24 plus 16x 6x minus 16x 24 minus 63 minus 10x minus 39 divide by minus 10। तो x is less than equal to 39, 39 by 10 मतलब 3.9। ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी आ गई। तो हमने इस तरह से ये दोनों इनइक्वालिटी अपने निकाली। अब हमें इसको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है बेटा दोनों का। अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालोगे ये समझना।
पहले आप नंबर लाइन बना लेंगे। ये मैंने नंबर लाइन बना दी बेटा। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट दोनों को लोकेट कर लो। एक तो 4 आ रहा है, इक्वल टू में नहीं है, और दूसरा 3.9 है और वो इक्वल टू में है। ये दोनों को लोकेट कर लिया। पहले का आंसर है 4 से ज्यादा, ये रहा इधर की तरफ, 4 से ज्यादा, और दूसरा है 3.9 और उससे कम। बेटा इन दोनों के बीच का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों के बीच का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? क्या दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। No, इसका sir. सॉल्यूशन तो आप क्या बोलोगे? देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो आप। 5 का मतलब मैंने बताया था ना अभी सेट सी। 5 मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सो x इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 5। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये इस तरह से बेटा दो इक्वेशन को लेके आप कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों के बीच में कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सेकंड टाइप का कॉमन सॉल्यूशन। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। कि एक और करें? बोलो एक और कर लें। बोलो चलो एक और कर लेते भाई। यस सर आया किसी की तरफ से, एक और कर लेते। देखो solve the inequation एक सेकंड बेटा। टू एक्स माइनस 3 अपॉन 4 minus 2 is getting equal to 4x by 3 minus 6, और दूसरी इक्वलिटी है 2 into 2x plus 3 is less than 6 multiplied by x minus 2 plus 10। ये हमें सोल्व करना है। इसका अगेन हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। देखो पहला 2x minus 3 by 4 minus 2, 4x by 3 minus 6, now multiply by 12 क्योंकि नीचे 4 और 3 आ रहा है। जैसे आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 by 4 3 हो गया बेटा। इसको 12 से करोगे तो 24, इसको 12 से करोगे तो 4 into 4x, और 12 से करोगे तो 72। इसको सोल्व कर लीजिए। 6x minus 9 minus 24, 16x minus 72, तो ये आ गया 6x minus 33, 16x minus 72, 6x minus 16x minus 72 plus 33 minus 10x, ये आ गया minus 39, minus 10x minus 39 डिवाइड बाय minus 10। पिछले वाली तो नहीं है प्रॉब्लम है? क्या अलग है? एक मिनट ले रुको।
ऐसा नहीं है इन्होंने गड़बड़ कर दिया, वाला पिछली वाली दे दी। नहीं सर से अलग है। अलग है ना, तब ठीक। तो डिवाइड बाय 10 x, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है ना इसलिए बोल रहा हूँ। x is less than equal to 3.9, तो पहले का भी आंसर आ गया x is less than equal to 3.9। अब सेकंड, यार मुझे तो ये वही लग रही है? नहीं नहीं, थोड़ा चेंज हो गया। x is less than 4, चलो चेंज हो गया। सेकेंड इनइक्वालिटी -2 से डिवाइड, अरे नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। अरे ये तो वही इक्वेशन है यार, मैं तेरे से बोल रहा था यार, सेम आंसर, नो सॉल्यूशन आ रहा है इसका। तो आर्यंस तो बोल रहा वही अलग है, हैं? 15 नो सॉल्यूशन। सर इसमें -6 दे रखा है, उसमें +6 है। चलो कोई बात नहीं, इसका भी बेटा नो सॉल्यूशन आ रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि एक्सिस पहले का आंसर आ रहा है -3.9 और उससे कम। देखो देखो, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -3.9 और 3.9 और उससे कम, और 4 और उससे ज्यादा। तो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो गया बेटा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये बात है। अब देखो, मैं जो अगली टाइप की प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं तुम्हें, वो वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम हमें बहुत काम में आएगी। सेकंड चैप्टर में भी काम में आएगा, आपके सेकंड चैप्टर में भी काम में आएगा। तो जैसे मैंने आपसे बोला, कभी भी मैंने बोला x+1 अपॉन x - 3 ग्रेटर देन 0। सपोज ये वाला सॉल्यूशन करना है मुझे। x+1, आज मैं सिर्फ आइडिया दूंगा ताकि कल की क्लास में बताएंगे इम्पोर्टेंट। अभी हम आइडिया दे देते हैं इसका। x+1 अपॉन x - 3 ग्रेटर देन 0। बेटा कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट जा सकता है, बाकी नहीं जाएगा कोई। जैसे ये वेरिएबल है तो ये इधर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर, अब मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो समझना बेटा। ऊपर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। Positive. और नीचे नेगेटिव। पॉजिटिव। Negative. पॉजिटिव बेटा, x का अच्छा अच्छा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। जब पॉजिटिव हो जाए तो आप नंबर लाइन बनाएंगे, इधर लिखेंगे -इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है? -1 -1। और नीचे वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है बेटा? +3 +3। तो मैं -1 लोकेट कर लूंगा और 3 लोकेट कर लूंगा। ऊपर वाला वैल्यू 0 हो रहा है -1 पे, नीचे वाला वैल्यू 0 हो रहा है 3 पे, तो मैं -1 और 3 को लोकेट कर लूंगा। यहाँ तक कोई समझ में आया? यस सर। यस सर। सर इसको मल्टीप्लाई बाय x - 3 नहीं कर सकते क्या दोनों किसको? जगह? नहीं बेटा, नहीं कर सकते बेटा, इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा। यदि ये ऐसा होता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता, लेकिन ये वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं होता बेटा कभी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब क्या करना है बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आप ऊपर 0 कब होगा? -1 पे, नीचे 0 होगा 3 पे, लोकेट कर दिया। अब आपको ये ट्रिक है, ट्रिक क्यों है अभी बता दूंगा। इधर से आपको प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिखते हुए जाना है।
प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिखते हुए जाना है। क्यों लिखते हुए जाना है? ये एक रूल होता है, ये रूल होता है, और ये रूल आपका ये कहता है कि अपना जो इधर की वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, फिर नेगेटिव रहेगी, फिर पॉजिटिव रहेगी, ऑल्टरनेट चलता रहेगा, ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू बताओ बेटा, 3 से ज्यादा कोई सी वैल्यू बताओ। 4 5 6 4, जैसे 4 + 1 5, 4 - 3 1, पॉजिटिव आ रहा है बेटा। -1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू पूरी नेगेटिव आएगी, और -1 से कम लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये आपका लॉ है, एक रूल है कि यहां से आपका प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता हुआ जाएगा, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता हुआ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, ये क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? बेटा Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है? एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो मैं इसका आंसर हो गया, देखो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। जोड़ने के लिए यूनियन लिखते हैं बेटा दो चीजों को, 3 to ∞। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मैंने बोला ना आज सिर्फ आइडिया दूंगा, कल करवाऊंगा क्वेश्चन, आज मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो बेटा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं चलो, ताकि समझने में आसानी रहे। मैंने लिख दिया x - 3 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन -∞ प्लस ∞। बोलो ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है? 3। नीचे वाला वैल्यू 4। 4। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इधर से प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नो सर। चाहिए क्या बेटा? ये क्या लिख रहा हुआ है? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है? 3 to 4. 3 3 to to 4। अब अपॉन में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है? 4। अब क्योंकि यहाँ इक्वल टू लग रहा है तो बेटा 3 इंक्लूड होगा और 4 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में आ रहा है। यदि अपॉन में 0 हो गया तो बेटा इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे और केवल 3 को इंक्लूड करेंगे। 3 को इंक्लूड करेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा। चलो 3 रखने पे तो ऊपर 0 के इक्वल है, लेकिन नीचे 4 रख दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं करता। तो ये वाला केस समझ में आया? ये क्या लिखा मैंने? यस सर। यस सर Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो अभी मैं सिर्फ ये बनाना बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। x - 6 अपॉन 7 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0। क्या दोनों के x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? किसका नेगेटिव है? नीचे वाले में। Negative denominator. डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब जैसे इस माइनस, ये माइनस मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब नंबर लाइन पे आ जाओ। ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है? 6 6। नीचे वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है? 7. 7/2। 7/2। 7/2 6 से कम है ज्यादा है? 6 से कम है कम। ज्यादा है? कम. ये 7/2 यहाँ आ गया बेटा। मैंने क्या बोला? ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाना है इधर से। यहाँ तक कोई दिक्कत?
No, sir. No, sir. लास्ट वाली चीज देखो, पॉजिटिव नेगेटिव। Sir, positive. ये क्या लिख रहा है, पॉजिटिव Positive. नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव आ रहा माइनस इनफाइनाइट से 7/2। देखो माइनस इनफाइनाइट से 7/2, क्या 7/2 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नीचे से मिल रहा है आपको ऊपर से मिल रहा है? नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि नीचे से मिल रहा है। यूनियन 6 इंक्लूड होगा क्योंकि ऊपर से मिल रहा है। ये इसका बेटा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 7/2 नीचे से मिल रहा है, वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ इक्वल टू लग रहा है इसलिए, और 6 इंक्लूड होगा। मैंने क्या बोला, अभी चिंता करने वाली बात नहीं है ना, तो ये आपके एनसीईआरटी में है, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 2 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो ये अपन कल दोबारा करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आइडिया दिया है आपको। तो कल इस चीज को हम कल दोबारा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? तो कल की क्लास हमारी वही वापस से 7 बजे ही है, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। रुको, थैंक यू रुक जाओ, थैंक यू मत करो अभी। एक्सरसाइज थैंक यू मत करो बेटा ऐसे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करना है। एक्सरसाइज 6.1 मानव, हो मानव। Yes, yes, sir. हाँ भाग मत, तू होमवर्क नहीं करके दिया आज का भी देना है। सर को आज का कौन सा वाला? अरे बेटा फिर ये एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 10 नहीं, हाँ 10। Sir. ये पूरा कर सकते हो आप, 1 to 20 और 1 to 10, ठीक है? Sir. चलो हाँ बेटा बोल। सर एक्सरसाइज 6.1 के 10 क्वेश्चन तक तो कर लिए। हाँ 11 से 20 करना है अब। ठीक है सर। और ये मिसलेनियस का 1 to 10, ठीक है ना बेटा? ठीक है सर।